गोपाल चरवाहे की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक चरवाहा रहता था। वह अत्यंत ही गरीब था। उसके पास न कोई बड़ी संपत्ति थी और ना ही कोई विशेष साधन। उसका जीवन गायों को चराने और मेहनत करके अपना पेट भरने में ही बीतता था। लेकिन गोपाल के पास एक ऐसी अमूल्य संपत्ति थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। वह थी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति उसकी अटूट भक्ति। गोपाल बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना मित्र मानता था। वह उन्हें भगवान नहीं बल्कि अपना सबसे प्रिय साथी समझता था। सुबह उठते ही वह सबसे पहले कृष्ण जी का नाम लेता और रात को सोने से पहले भी उन्हीं का स्मरण करता। हर दिन सूर्योदय से पहले वह अपनी गायों को लेकर जंगल की ओर निकल जाता। रास्ते भर वह भजन गाता रहता था। राधे राधे बोल श्याम मिल जाएंगे। उसकी मधुर आवाज सुनकर पक्षी भी चहचहाने लगते और वातावरण भक्तिमय हो जाता। एक दिन जंगल में गाय चर रही थी। गोपाल एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान कृष्ण जी का स्मरण कर रहा था। तभी अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में भयंकर आंधी और वर्षा शुरू हो गई। गाय डटकर इधर उधर भागने लगी। गोपाल घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने दौड़कर गायों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेज तूफान के सामने उसकी एक न चली। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, हे मेरे कान्हा, मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ। इन गायों की रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं। यदि आप सचमुच मेरे मित्र हैं तो आज मेरी सहायता कीजिए। गोपाल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय उसे बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा। थोड़ी दूर एक सुंदर बालक खड़ा था। उसके सिर पर मोर मुकुट था, शरीर पर पीले वस्त्र थे, हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर अद्भुत तेज। बालक मुस्कुराकर बोला, गोपाल, तुम इतने परेशान क्यों हो? गोपाल बोला, मेरी गायें बिखर गई हैं। तूफान उन्हें कहीं भी ले जा सकता है। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी गायों को कुछ नहीं होगा। फिर उसने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही बांसुरी की धुन वातावरण में फैली, आश्चर्यजनक घटना घटने लगी। जो गायें दूर दूर भाग गई थी, वे स्वयं वापस आने लगी। कुछ ही क्षणों में सारी गायें गोपाल के पास एकत्र हो गई। तेज हवाएं धीरे धीरे शांत हो गई। बारिश भी रुक गई। आकाश साफ हो गया। गोपाल आश्चर्य से उस बालक को देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है। तभी बालक ने कहा, गोपाल, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसके पास अवश्य आता हूँ। इतना कहकर वह बालक अचानक अदृश्य हो गया। अब गोपाल सब समझ चुका था। उसकी आंखों में प्रेम और
आनंद के आंसू बहने लगे। वह भूमि पर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। उस दिन से उस दिन के बाद गोपाल की भक्ति और भी गहरी हो गई। अब वह हर कार्य भगवान जी को समर्पित करके रहता था। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गई, तालाबों में पानी समाप्त हो गए, खेत बंजर हो गए। लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। गांव वाले बहुत ही चिंतित रहने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, गोपाल भगवान का सच्चा भक्त है, हमें उससे सहायता मांगनी चाहिए। सभी लोग गोपाल के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गोपाल, तुम्हारी भक्ति पर भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करो। गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने कान्हा से प्रार्थना अवश्य करूँगा। उस रात गोपाल गांव के मंदिर में गया। उसने दीपक जलाया, भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। फिर उसने आंखें बंद की और भजन गाने लगा। उसकी आवाज में इतना प्रेम और समर्पण था कि सुनने वाले भाव विभोर हो जाते। वह बार बार कह रहा था, हे कान्हा, यह गांव आपका है, ये लोग आपके हैं, इन पर कृपा कीजिए प्रभु। पूरी रात वह भजन करता रहा। सुबह होने लगी। अचानक आकाश में बादल दिखाई देने लगे। धीरे धीरे बादल घने हो गए। फिर तेज वर्षा हुई। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे बारिश में नाचने लगे। सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव वालों ने उसे भगवान की कृपा माना। वे सभी लोग गोपाल के पास पहुंचे। एक बुजुर्ग ने पूछा, गोपाल, हमें बताओ कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? गोपाल मुस्कुराया और बोला, भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं चाहिए, बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, केवल सच्चा प्रेम चाहिए। जब मन में छल कपट और अहंकार न हो, तब भगवान स्वयं भक्त के जीवन में आ जाते हैं। यह सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। उस दिन से पूरे गांव में भगवान का नाम गूंजने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। झगड़े समाप्त हो गए। गांव में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वे अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है, जो दूसरों का भला सोचता है और सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। याद रखिए, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है, सच्चे विश्वास में चमत्कार होता है और
सच्चे प्रेम से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई चल रही है तो निराश मत होइए। पूरे विश्वास के साथ भगवान जी का नाम लीजिए। हो सकता है समाधान तुरंत में न मिले, लेकिन भगवान आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आपको गोपाल चरवाहे की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण और राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।